हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पर आधारित मॉडल क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है फंक्शन x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x अंडर लिमिट 0 टू पाई। इस क्वेश्चन को हमने क्या कह दिया, माना ये आई है 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको मैंने आई मान लिया, प्रश्न को ही मैंने वाई मान लिया, साथ में dx। क्या करूं मैं, लिमिट है 0 टू पाई, प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि लिमिट 0 टू a f ऑफ x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू दिस x इज रिप्लेस्ड बाई क्या 0 प्लस दिस माइनस दिस 0 प्लस a माइनस x, यानी x इज रिप्लेस्ड बाई a माइनस x। तो 0 टू a f a माइनस x। इस प्रॉपर्टी पांचवी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट है 0 टू पाई x से रिप्लेस्ड बाई पाई 0 प्लस पाई माइनस x, यानी पाई माइनस x। यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं पाई माइनस x से, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस cos पाई माइनस x इसका स्क्वायर dx बराबर 0 टू पाई। ये क्या है पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन x होता है। आपको पता है कि साइन पाई माइनस x बराबर साइन x होता है। साइन कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण, तृतीय पाद में होने के कारण साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर 1 प्लस cos पाई माइनस x क्या होता है, cos पाई माइनस x की वैल्यू होती है माइनस cos x, लेकिन साथ में स्क्वायर है और dx। अब ये आई आने लगा 0 टू पाई पाई माइनस x इंटू साइन x अपॉन 1 प्लस माइनस cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, साथ में dx भी रहेगा। अगेन i इज इक्वल टू, अब क्या करूंगे, एक मात्र काम मेरे पास है, ये पाई माइनस x को साइन x गुणा कर रहा है, तो साइन x से इसको और इसको गुणा कर दीजिए, उससे ये दो इंटीग्रल में टूट जाएगा। तो 0 टू पाई पाई गुणा साइन x पाई साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x, फिर माइनस x गुणा गया साइन x, इन दोनों गुणा की, अब बटा हाथ वही रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx हो गया। अब देखिए दिस माइनस दिस को इंटीग्रेट करना है, तो इसे दो इंटीग्रल में ब्रेक किया जा सकता है। इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष अलग और इसका अलग। तो क्या लिखेंगे हम, यहां से मिटा दें इसको, क्या हो रहा है i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल पाई साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x विद दिस लिमिट 0 टू पाई, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। फिर माइनस क्या आएगा x साइन x अपॉन
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरी क्वांटिटी आ गई मेरे पास। इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद दिस लिमिट 0 to पाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मूल प्रश्न क्या था? एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 to पाई। यही चीज यहाँ रिपीट हो गई। तो जब मैं इसको आई कह सकता हूं तो इसको फिर आई कह सकता हूं, सेम चीज है दोनों बिल्कुल। तो कितना होने लगा? 0 to पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस आई। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सेम चीज है। इसको जब मैं आई कह रहा हूं तो इसको भी आई कह सकता हूं। ये आई इधर आ जाएगा, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। पाई को बाहर कर लो साइन ऑफ इंटीग्रल के, पाई 0 to पाई प्रश्न बन गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? मैं देख रहा हूं कि नीचे जो cos x लिखा है उसका डिफरेंशियल sin x यहाँ पड़ा हुआ है, माइनस आएगा और एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करें हम? उतार लिए थे क्वेश्चन। यहां पर cos x को अन्य वेरिएबल t मान लेंगे। मानिए क्या करेंगे? लेट cos x इज इक्वल टू t, यानी cos x के स्थान पर मुझे अन्य वेरिएबल, अन्य चर राशि t लिखनी है। तो ये कह रहे हैं cos x के स्थान पर t लिखेंगे तो प्रतिस्थापन है, जब प्रतिस्थापन करते हैं तो डिफरेंशियल करना जरूरी है। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, फिर x का डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल dt। फ्रॉम दिस साइन x dx की वैल्यू आ गई माइनस dt, माइनस इधर ले गया तो ये 2i क्या होने लगा? t की टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन जब वेरिएबल बदल जाएगा तो लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो पहले व्यवस्था कर लेते हैं लिमिट चेंज करने के लिए कि जब मैं x का मान 0 लेता हूं, यदि x का मान लोअर लिमिट 0 लेता हूं तो फ्रॉम दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t इक्वल टू cos x से t बराबर cos 0 और t बराबर 1। cos 0 का मान 1 होता है। तो जब x का मान 0 होगा तो नए वेरिएबल t का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। फिर x के लिए अपर लिमिट क्या है? पाई है। यदि x बराबर पाई लूं तो t बराबर cos x से t बराबर कितना आएगा? cos पाई, और t cos पाई की वैल्यू होती है -1। याद होगा आपको, t बराबर -1। तो जब x पाई लेता हूं तो नए वेरिएबल t की वैल्यू आ रही है -1। यहां पर sin x dx के स्थान पर क्या आएगा? sin x dx के स्थान पर आएगा dt विद नेगेटिव साइन, ये माइनस भी है साथ में, अपॉन 1 प्लस cos x को तो मैंने t माना था तो लिखिए cos x बराबर t, cos t इसका स्क्वायर क्या आ गया? 1 प्लस cos x को t माना ना, तो cos x के स्थान पर t लिखेंगे, ये आ गया t का स्क्वायर। तो i बराबर कितना हो गया? 2 इधर, हाँ एक पाई तो साथ में, पाई आउटसाइड था वो भी लिखना पड़ेगा जरा। तो i बराबर
पाई/2 तो नीचे आ गया। और क्या हुआ, ये माइनस बाहर ले लिया हमने, प्लस माइनस का माइनस, ये हो गया 1 2 -1 dt और फंक्शन है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। इतना लिमिट हमने चेंज कर ही ली है, उतार लीजिए, पॉज करिए, उतार लीजिए, फिर बाद में चालू कर लीजिए। अब देखिए, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और लिमिट है 1 - 1, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। और अगर माइनस नीचे होता तो मैं इवन और ऑड फंक्शन चेक करने की कोशिश करता। समस्या ये आ गई कि माइनस जो नीचे चाहिए था वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, इवन और फंक्शन कब चेक करते हैं, जब सेम वैल्यू पर नीचे माइनस और ऊपर प्लस। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी तो मेरे पास है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट को इंटरचेंज किया जा सकता है, और जब लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू माइनस हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो कर दीजिए, क्या होने लगा, i = क्या है, -π/2। लिमिट को इंटरचेंज किया, 1 के स्थान पर ऊपर वाली -1 और नीचे वाली ऊपर ले गए 1। ये क्या है, dt/1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे कर दो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फंक्शन अलग साफ दिखाई देगा, इसलिए अलग लिख दिया। हो गया। अब देखिए, लिमिट में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, तो फिर जरूर हम ऐसी स्थिति में इवन और ऑड फंक्शन चेक करते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जब मैंने लिमिट इंटरचेंज की है तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1 -4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये माइनस यहाँ था, लिमिट चेंज की, इंटरचेंज की, तो माइनस आएगा, और माइनस इस माइनस के साथ मिलकर के प्लस बना देगा, +π/2। ठीक है, और -1 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब फंक्शन इसमें है ये, अगर ये और फंक्शन हो जाए तो इंटीग्रल सीधे 0 हो जाएगा। इवन हो जाए तो -1 से 1 तक इंटीग्रेट न करके इसके मिड पॉइंट 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रल को डबल कर देंगे। चलो देखते हैं फंक्शन क्या है, t के टर्म्स में है, तो हियर फंक्शन ऑफ t इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये फंक्शन को इवन और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, t को रिप्लेस करते हैं -t से। तो करिए f-t कितना होगा, t के स्थान पर -t लिखने पर यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस t के स्थान पर -t का स्क्वायर, 1/1 प्लस -t का स्क्वायर टी स्क्वायर। ये अगेन क्या आ गया, यही आ गया, यानी ft आ गया, फंक्शन ऑफ t आ गया। हमें देखा कि t के स्थान पर -t रखते हैं तो यही फंक्शन प्राप्त होता है। इसका मतलब दिस फंक्शन ft इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, ये क्या है, इवन फंक्शन है, मिटा दें यहाँ पर, इसको हल करने जा रहे हैं। तो i बराबर क्या होने वाला है, +π/2। चूंकि इवन फंक्शन है तो जो इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 तक नहीं करेंगे, इसके मध्य में बिल्कुल 0 होगा, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 1। किसको, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। लेकिन
-1 से 1 तक इंटीग्रेट करने के बजाय हम मिड पॉइंट 0 से 1 तक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल इज डबल। तो कैंसिल, i इज इक्वल टू कितना होगा, पाई 0 to 1 प्लस टी स्क्वायर टी। और अब इसका इंटीग्रल तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, i इज इक्वल टू पाई। इसका इंटीग्रल क्या होगा, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स टी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स टी। और ब्रैकेट में बंद करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल को, लिमिट्स को इधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में 0 to 1। ठीक है, अब वैल्यू निकालिए, i इज इक्वल टू पाई, क्या है ये, tan इनवर्स टी, टी के स्थान पर 1 लिखेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स टी के स्थान पर 0, i इज इक्वल टू पाई, tan इनवर्स 1 कितना होगा, किस एंगल के लिए टेंजेंट का मान 1 होता है, π/4, 45 डिग्री के लिए, तो ये आ गया π/4 माइनस tan इनवर्स 0, किस एंगल के लिए टेंजेंट का मान 0 होता है, 0 के लिए होता है, ये आ गया 0। कितना आ गया फिर ये, i इज इक्वल टू पाई गुणा गया, ये हो गया पाई गुणा गया π/4, 0 तो खत्म, i इज इक्वल टू पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर बाई 4। तो आंसर आ गया मेरे पास पाई स्क्वायर बाई 4। इसमें 3 प्रॉपर्टी का यूज हुआ। तो किसी भी सवाल में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज हो सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 प्रॉपर्टी यूज रही है। तो कितनी 7 प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, उन सबको याद करना जरूरी है, तभी हम अच्छी तरह उनका उपयोग कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद 7.11 के सवाल आप करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे, उनको फिर मैं करूँगा।